नंदिनी, मेरा नाइट सूट कहाँ रखा है, जरा देखना तो प्लीज। नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ नहीं देव। कुछ बात तो है, बताइए ना क्या हुआ। देव, मुझे दीदी और जीजा जी की बहुत फिक्र हो रही है। दिन ब दिन बात बिगड़ती जा रही है। पहले वो विक्रम दीदी को सिर्फ फोन पे धमकी दिया करता था, लेकिन अब वो घर के अंदर पहुंच चुका है देव। प्रीतो को बेहोश किया और अब मां जीजा जी पे जानलेवा हमला। देव, मैं कह रही हूं, अगर हमने इस विक्रम का कुछ नहीं किया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ नंदिनी, इस विक्रम में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो ब्रोस के हमले से बच गए, लेकिन आगे पता नहीं इंसान क्या करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो देव। मुझे इसके हमले से ज्यादा की दीदी की फिक्र हो रही है। दीदी जीजा जी के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है ये हमें से कोई नहीं समझ सकता। और जब तक विक्रम का कोई हल नहीं निकलता ना, तब तक दीदी ऐसे ही परेशान होती रहेंगी। जब जब मां जीजा जी उनकी आंखों के सामने नहीं रहेंगे, दीदी को उनकी और भी फिक्र होती रहेगी। नंदिनी, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे इसका कुछ हल समझ में नहीं आ रहा। देव, मेरे पास एक हल है। बताइए ना। अगर आप ऑफिस का सारा काम संभाले तो? मेरा मतलब है जीजा जी हमेशा दीदी के पास ही रहेंगे फिर। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज मैंने हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म कर दी। सबसे बड़ा कांटा जो तुम्हारे और मेरे बीच में था, मैंने आज उसे खत्म कर दिया। हेलो। गीत, तुम हेलो भी बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई है। हाँ जान, इतनी रात को भला तुम्हें और कौन फोन करेगा। लेकिन कल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी कसम देकर मान सिंह खुराना को जिंदा छोड़ने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन हाँ, अगली बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जब तक मान सिंह खुराना जिंदा है, गीत विक्रम की नहीं हो सकती। और अगर गीत को विक्रम की होना है तो मान सिंह खुराना को मरना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो अपनी। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इस जन्म में क्या, अगले हर जन्म में मैं मान की हूं। गीत सिर्फ मान की है और हमेशा रहेगी। तुम क्या, सारी खुदाई भी एक तरफ हो जाए ना, फिर भी मान की कभी अलग नहीं हो सकते। समझी तुम? गीत, मुझे तुम्हें पाने के लिए खुदाई की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन अपने प्यार के बलबूते पर। कभी नहीं। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
क्या हुआ गीत? तुम ठीक तो हो ना? कौन है? मैं हूं सर, दीपक। अंदर आ जाओ। आपके और दीदी जी के लिए बुके आया है। ओके भेजा। तुम जाओ। ये बुके किसने भेजा? इस बार तो तुम्हारे कहने पे मैंने मान को बख्श दिया की, और अगली बार नहीं। बात को समझने की कोशिश करो गीत। हम दोनों को अगर एक होना है तो उसके लिए मान को मारना ही होगा। और मैं तुमसे दूरी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मान को बड़ी जल्द इस दुनिया से जाना होगा। हम दोनों को हमें कुछ नहीं होगा गीत। वो हमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अगर हिम्मत होती तो वो मेरे सामने आता, ऐसे हमेशा भागता नहीं। इसलिए फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा गीत। आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक विक्रम पकड़ा नहीं जाता आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। आप बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे। वादा कीजिए। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तो फिर तुम डर क्यों रही हो? मुझसे वादा कीजिए। आप जानते ना कि मैं सुकून में ना हूं, तो मुझसे वादा कीजिए। मैं वादा करता हूं गीत, मैं हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब रहूंगा, ठीक है? नहीं आते, आज ब्रो ऑफिस नहीं आएंगे। तुम तो सिचुएशन जानते ही हो, ऐसे में बेटर है कि वो घर पे रहें गीत के साथ। हाँ, वो फिक्र मत करो, फरीदाबाद हावेर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अभी आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी बातें ऑफिस पहुंच के करूंगा मैं। ओके, बाय। लीजिए सर, सारी कोटेशंस रेडी है। ठीक है आदि, मैंने चेक करके साइन करके फाइल में अटैच कर दूंगा। और वैसे आज काफी लेट तक काम करना पड़ेगा, मैं काफी लेट तक ऑफिस में रहूंगा। ओके ठीक है सर। सर मैं वो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर।
सर मैं सिटी इंटरनेशनल बैंक से सुशील बोल रहा हूँ। सर मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। हमारे पास कार लोन, होम लोन, हॉलिडे लोन के बहुत अच्छे ऑफर्स हैं सर। देखिए मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर आप कुछ बोल रहे थे? आदि काम करना कल जो तुम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, होम शॉपिंग में आपका स्वागत है। सर क्योंकि आप हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, इसलिए हम आपको एक स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं, एक बड़े टीवी के साथ। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे टीवी नहीं चाहिए। आप प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। सर मैं वो हेलो, व्हाट मिस्टर अय्यर, मैं आपको फोन कर रहा हूँ और आप फोन ही नहीं उठा रहे। आई एम वेरी वेरी अपसेट विद यू। आपने मेरे दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। रॉन्ग नंबर। कहाँ से फोन कर लेते हैं। सर आप कस्टमर केयर में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हैं? वो लोग ऐसे कॉल्स ब्लॉक कर देंगे। आइडिया तो अच्छा आदि, लेकिन टाइम किसके पास है? तुम एक काम करो, जरा तुम ही कर लो ना। ये लो। ओके सर, एक सेकेंड ऑफ ही कर देता हूँ। गुड आइडिया सर। और अगर घर से किसी ने आपको कांटेक्ट भी करना होगा तो लैंडलाइन पे फोन कर लेगा ऑफिस की। एग्जैक्टली। सर मैं अकाउंट सेक्शन में जाके। ठीक है, और एक काम करना, वो बजट फाइल लेके आना। ऑलराइट सर। पहले मोबाइल बंद और अब टेलीफोन लाइन डेथ। देव सर, जो मैंने आपको कोटेशन दी थी वो आपने चेक कर ली? अरे नहीं आदि, मैं बाद में देख लूंगा। प्रेजेंटेशन पे काम करा। सर काफी देर हो गई है, सारा स्टाफ घर चला गया है। आप भी घर जाके देख लीजिए। नहीं आदि, मैं देख कर ही जाऊंगा। इसमें काफी काम है, लेट हो जाऊंगा। एक काम करो, तुम घर चले जाओ और हम सुबह आकर के वापस से प्रेजेंटेशन और कोटेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सर आपको कुछ चाहिए? आई मीन चाय कॉफी वगैरह? नहीं आदि, थैंक्स। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नंदिनी, क्या हुआ? देखो ना लकी वीर जी, देव का फोन ही नहीं लग रहा। जब वो सुबह को ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे, और अब टाइम देखो, ना घर टाइम पे आए हैं और ना एक फोन भी किया। और जब मैं फोन करने की कोशिश करी हूँ तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे तो इसमें इतनी फिक्र करने वाली कौन सी बात है? और अगर फोन नहीं मिल रहा तो इसमें देवबाजी की क्या गलती है? अरे हो सकता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई हो। लकी वीर जी, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, देख लूंगी। बस हो गया तुम लोगों का फिर से शुरू। और वैसे भी तुम बीवियों को तो ना हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने का बहाना चाहिए बस। लकी वीर जी,
आप कुछ कह रहे थे? बाबा नहीं नहीं, मैं नहीं, तो नहीं, ऐसे कुछ ही कह रहे थे आप। नहीं, मैं 1 मिनट आया। नहीं, नहीं, सुनो ना, मामे, ओ मामे, मामे। देव, कहाँ है आप? अरे खुराना साहब, बहुत देर लगा दी फोन उठाने में आपने। डर गए क्या? लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि आज सारा दिन आप घर से बाहर नहीं निकले, गीत के आंचल में दुबक के घर पे बैठे रहे आप। सही बोल रहा हूं ना? मुझे पता है। बस एक बार मेरे हाथ में लग जा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तेरी बोलती बंद करने में। और हाँ, ये तो चोरों की तरह भागता क्यों रहता है? मेरे सामने आकर देखा, फिर तुझे पता चलेगा कि डर का दूसरा नाम मान सिंह खुराना है। अरे भाई, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू। बल्कि मैंने तो आज ही का प्लान बनाया था। मैंने सोचा था तुम ऑफिस जाओगे और वहीं पे आकर मैं तुम्हारी जहन्नुम की टिकट काट दूंगा, और मरने से पहले तुम मुझसे मिल भी लोगे। लेकिन क्या करें, किस्मत, जो किस्मत में लिखा होता है ना वैसे ही होता है। तुमने ऑफिस देव को भेज दी। चलो, अब मैं आया हूं यहां पे तो शुरुआत तो करूंगा ही, तो देव से ही शुरुआत करता हूं। बहुत बड़ी गलती की तुमने मान, बहुत। कुत्ते की मौत मरेगा वो, कुत्ते की मौत। अब जब मैं फोन करने की कोशिश कर रही हूँ तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे तो इसमें इतनी फिक्र करने वाली कौन सी बात है? और अगर फोन नहीं मिल रहा तो इसमें देवबाजी की क्या गलती है? अरे हो सकता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई हो। लकी देव जी, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। The number that you're trying to call is switched off. Please try again later. The number that you're trying to call is switched off. Please try again later. ऑफिस का भी फोन नहीं लग रहा। कहीं सच में देव खतरे में तो नहीं? और अगर इस वक्त मैंने गीत को कहा कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूं, तो वो भी मेरे साथ जाने की जिद करेगी। ऐसे में गीत का ऑफिस जाना खतरे से खाली नहीं। क्या करूं? मैंने सोचा था तुम ऑफिस जाओगे, लेकिन क्या करें, तुमने ऑफिस देव को भेज दी। अब मैं आया हूं यहाँ पे तो शुरुआत तो करूंगा ही, तो देव से ही शुरुआत करता। मुझे किससे झूठ बोलना होगा? मुझे ऑफिस जाना होगा गीत। आई एम सॉरी गीत, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है।